अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ियाद अली शाह। बहुत बड़े इंकिशाफात हो रहे हैं, रात गए बहुत बड़ी मुलाकात हुई है डॉक्टर से, और मुलाकात किसकी हुई है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद कुछ मुकदमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं पे हुए हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही अभी केपी हाउस में एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की पसी पर्दा कुछ हुआ है, और मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, और इस वक्त ये जो सारा खेल है ये कैसे रचाया जा रहा है और क्या कुछ होने जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त फैसल तारड़ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब। वालेकुम सलाम ज़ैद भाई। तारड़ साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि रात गए एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, और एक ऐसी मुलाकात जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया ज़ियाद। जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, जो दावे हो रहे हैं, अगरचे वो मशकूक दावे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। दावे जो हो रहे हैं मशकूक दावे हैं, और इस पर खुद इन दावों पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। और ये जो दावे हुए हैं इनका इनका पोस्टमार्टम तो खुद जो इमरान खान साहब के डॉक्टर हैं उन्होंने ही कर दिया है। दावा क्या हुआ है? दावा ये हुआ है कि जनाब डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरफ ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा है कि अडियाला जेल में इमरान खान के मुआयने के बाद दो सीनियर रहनुमा जिसमें बैरिस्टर गौहर है और अलामा राजा नासिर अब्बास हैं 15 फरवरी 2026 की रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान, यानी ये जो गुज़श्ता रात थी, अगरचे रात को कर्फ्यू जैसा समा था और कोई पार्लियामेंट के अंदर नहीं जा रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, 3 दिन से महमूद खान अचकज़ई और उन सबको खाना भी नहीं मिल रहा था, तो अब डॉक्टर ने बताया है कि दो रहनुमा 9 से 10 के दरमियान 20 मिनट के लिए हमारे पास आए हैं और हमने जो है वो उनको ब्रीफ किया है खान की सेहत के हवाले से, और जो प्रोसीजर हुआ है, जो खान की तबीयत में बेहतरी आई है या नहीं आई, उस हवाले से हमने उन्हें इत्मीनान में लिया है। और साथ ही वो कहते हैं कि 25 मिनट से जायद की फ़ोन कॉल हमारी डॉक्टर आसम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा, ये जो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन हैं, उनके साथ भी हमारी बात हुई है, और उनके साथ भी मुकम्मल तौर पे जो खान का कल हमने अडियाला जेल में चेकअप किया है, जो बेहतरी आई है वो डिस्कस की है। अच्छा, इसकी तस्दीक अब बैरिस्टर गौहर ने भी किया कि हाँ, रात को हमारी जो है वो पिम्स के डॉक्टर्स के साथ ये मुलाकात करवाई गई है। करवाई गई है। अच्छा, सवालात क्या उठ रहे हैं मैं जल्दी से नाजरीन के लिए। अगर मुलाकात डॉक्टर से पिम्स वापस आने के बाद करवाई गई है तो क्या बेहतर नहीं था कि ये लोग या पीटीआई के लोग या फैमिली के लोग मुआयने के वक्त वहां पर मौजूद होते? और नंबर 2, सरकारी डॉक्टर्स पर कितना एतमाद किया जा सकता है, कितना नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मुआयना जो किया खान का, और वो क्या किसी दबाव के बगैर रिपोर्ट दे रहे हैं या आज़ादाना रिपोर्ट दे रहे हैं? तीसरे नंबर पे फैमिली को क्यों नहीं एतमाद रखा गया और बताया गया है कि मुआयने के बाद जो इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन हैं उनको भी 25 मिनट तक की ब्रीफिंग दी गई है, तो उनको जब चेकअप किया जा रहा था उस वक्त क्यों नहीं साथ रखा गया? अच्छा, ये सारे सवालात उठ रहे हैं। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने बात की है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खान की तबीयत बेहतर हो रही है, उसके अंदर बेहतरी आई है, 95% चीज़ें ठीक हो रही हैं खान की। और सब पीछे जो खड़े थे अचकज़ई साहब के वो कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि खान ने डॉक्टर्स को बताया कि पहले मुझे ये जो सामने टाइम पीस लगा हुआ है ना जेल के अंदर, वो नजर नहीं आता था, तो अब मुझे इतना बेहतरी हुई है कि मुझे टाइम पीस की लगी हुई जो सुइयां है ना वो सुइयां नजर आ रही हैं। अच्छा, ये तो हो गया दावे। अब इसमें ना कोई पीटीआई का बंदा मौजूद है, ना इमरान खान की फैमिली का बंदा मौजूद है। ये सब कुछ चाहे डॉक्टर्स को बताया गया है, चाहे इन पार्लियामेंटेरियंस को या चेयरमैन पीटीआई जो मौजूदा है बैरिस्टर को उनको बताया गया है, वो उनकी गैर मौजूदगी में यानी डॉक्टर्स ने बताया है। अब डॉक्टर आसम यूसुफ ने इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल हमें बताया गया है, हमें ब्रीफ किया गया है, हमें बताया गया कि बेहतरी आ रही है, हमें बताया गया ये प्रोसीजर हुआ है, मगर वो कहते हैं कि हम इन दावों की तस्दीक इसलिए नहीं कर सकते कि ये दावे सच्चे हैं, वाकई इमरान खान ठीक है। एग्जैक्टली, सवाल भी यही पैदा होता है कि अगर उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है या उनको फोन कॉल पे उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी है, तो यकीन कैसे किया जाए? वही ना, डॉक्टर आसम हफीज ने भी कहा कि अगरचे ये काबिल एतमाद डॉक्टर हैं, काबिल एहतराम है, मगर हम जब खुद मौजूद ही नहीं थे, हमने चेकअप ही नहीं किया, तो हम कैसे इन दावों की तस्दीक कर सकते हैं? ज़ियाद साहब, आप मुझे कहें कि इस्लामाबाद के F7 के अंदर एक बंदा मर गया है, हो सकता है मैं आपकी बात पे एतमाद कर लूं, लेकिन जब मैंने खुद देखा ही नहीं तो फिर मैं सुनी सुनाई पे कह सकता हूँ मर गया है या कैसे मरा है उसके पीछे, यानी बहुत ये एक बुरी एग्जांपल है, लेकिन वैसे मिसाल दे रहा हूँ। या आप कह लें कि आपके जो है वो 5,000 रुपए चोरी हो गए, तो मैं एतमाद तो कर सकता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं, मैं मौके पर मौजूद नहीं,
तो ये सवालात हैं। अब दीगर सवालात जो उन पर बात करते हैं। तार साहब वो जरा अभी जो मुकदमात थाने सेक्रेटरीट में दर्ज करवाए गए हैं उसके हवाले से जरा अपडेट दीजिएगा कि वो क्या मुकदमात है और किस पर वो मुकदमात जो है वो हो गए हैं। अच्छा जी, एक तो ये जो मुकदमा दर्ज कराया गया है इसके पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ, वो जो धरना दे के बैठे हुए हैं, पूरा मन धरना, जिन तक खाना क्या कोई पानी भी नहीं जा रहा था, उनके खिलाफ मुकदमा ये दर्ज कराया गया है। जिया साहब 780 से तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली समेत दीगर रहनुमाओं पर इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक अरकान असम्बली के गनमैनों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। मैं और आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से 3 दिन से। इस्लामाबाद के अंदर कोई पटाखा भी चले ना, शुरली भी चले, तो उसकी भी आवाज आती है और उसका भी पूरे इस्लामाबाद को पता चलता है, सेंसिटिव जगह है। वो कहते हैं कि भाई फायरिंग 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 की जरूरत है। हाँ, वो कह रहे हैं फायरिंग हुई है, गनमैनों ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की है। अरकान असम्बली ने पुलिस एहलकारों की यूनिफॉर्म भी फाड़ी है, ओहो, वर्दियां फाड़ दी हैं। ये तो ऐसे ही है कि वो जैसे वो कुछ फसादी खवातीन होती हैं, वो खुद ही अपने कपड़े फाड़ के थाने में चली जाती हैं और कहते हैं कि भाई फलाने ने हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। तो ये वैसे ही है, गोलियां चली हैं, कोई जख्मी हुआ है, किधर हैं गोलियों के खोल, किसने आवाज सुनी है, और वर्दियां जिसकी मैं तार साहब को यहाँ पे सिकंड भी करता हूँ क्योंकि हम 3 दिन से मुसलसल यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमने पटाखा तो किया, हमने कोई गमला भी तोड़ के किसी को नहीं देखा कि उन्होंने कोई गमला भी तोड़ दिया हो। जी जी, बस ये इस तरह की होती हैं चीजें, ये पाकिस्तान के अंदर यही कल्चर है, मुझे पता है ना। और मुकदमा तार साहब एक मेरे ख्याल से इकबाल अफरीदी पे मुकदमा दर्ज हुआ है और दूसरे जो है वो शफकत अवान साहब है। सर इस्लामाबाद में मैं जाती तौर पे भुगत रहा हूँ, मेरे साथ वो गाड़ी का जो फ्रॉड वाला हुआ, अभी भी हम थाने के अंदर थे इसलिए भी लोग जरा लेट हो रहा है। मुझे इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कराने के लिए ज़िया साहब 1 महीना लगा। वो जो कुछ नाजरीन शायद नहीं पता, वो गाड़ी का और पैसों का एक इस्लामाबाद में फ्रॉड हुआ। इसी वजह से ज़रा आजकल कम नज़र आते हैं क्योंकि सवारी नहीं होती। तो मुझे इस्लामाबाद में इतनी ज़लालत हुई ज़िया साहब, कभी एएसपी के पास, कभी एसपी के पास इंक्वायरी है, कभी थाने में इंक्वायरी है। 1 महीने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर 780 और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हो गए। साहब इस पे बात करेंगे जरा। ये भी नाज़रीन को बताइएगा कि ये अब केपी हाउस में जो मीटिंग हुई है उसके हवाले से। अच्छा, एक तो ज़ियाद भाई इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने के लिए सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को कि आप अपना किरदार अदा करें। अब आते हैं असल खबर की तरफ, बड़ी खबर की तरफ। केपी हाउस में हुआ क्या? एक तो मैं और आप दोनों हम गए हैं केपी हाउस यही सारी मालूमात इकट्ठी करने के लिए, क्योंकि हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हम लोगों को बताते हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट करते हैं। हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। आपको पता है, आप साथ हैं, बदतमीजी की, वो जो उन्हें बार बार आधा घंटा रोक रखा, बार बार गए, 2-3 दफा हम वहां पे गए। कुछ लोग और गए भी, उन्होंने कहा भाई आप पीटीआई के सहाफी नहीं है, पीटीआई का सहाफी जा सकते हैं या पीटीआई का बंदा जा सकता है। हमें गेट पे रोका गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जो अंदर से रिपोर्ट आई है, एक तो मुख्तलिफ लोगों ने ये सवाल उठाया, खास तौर पे जो इस इजलास के अंदर जो थे सोहेल अफरीदी साहब, कौन सा है ये कोहाट वाले एमएनए के, कौन है? शहरयार अफरीदी ने ये कहा कि हमने फैसला करना है कि हमने सोशल मीडिया के पीछे चलना है, हमने अलीमा खान के पीछे चलना है, हमने बुशरा बीबी के पीछे चलना है, या हमने महमूद खान अचकजई के पीछे चलना है, क्योंकि ये सारे ग्रुप अलग अलग बातें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये तो दूसरे नंबर पे सारा मलबा जो डाला गया ना, ये उस्मान चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, ये रिपोर्ट भी कर रहे हैं, कहते पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तमाम मेंबरान की तोपों का रुख सोशल मीडिया और यूट्यूबर की तरफ है। एक मेंबर असम्बली का कहना है कि चंद मीडिया वालों ने पूरी पार्लियामेंट को आगे लगाया हुआ है। एक ने कहा 26 नवंबर बुशरा बीबी की वजह से हमारा नुकसान हुआ, कल अलीमा खान की वजह से बात बनते बनते खराब हो गई। तो ठीक है, अलीमा खान पर भी तनकीद की गई है, बुशरा बीबी पर भी, सहाफियों पर भी, यूट्यूबरों पर भी। यानी ये जो भी इमरान खान की हेल्थ वाला मामला है, या पीटीआई के होम्योपैथिक लोग होम्योपैथिक धरने दे के बैठे हुए हैं, सहाफियों को एक्सेस नहीं देते, तो इस सारे के जिम्मेदार वो करें, वो सोशल मीडिया है, सहाफी हैं। तो भाई आप खुद भी तो है ना, आप क्या कर रहे हैं? धरना तो आज सोहेल अफरीदी साहब ने खत्म कर दिया, और अभी ये जो इजलास हुआ है तो इसके अंदर यही फैसला किया गया कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। सब ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जान छुड़ाओ ना, सब ठीक है, आंख ठीक हो गई है, टाइम पीस भी नजर आना शुरू हो गया है, डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हो गई है। लेकिन जिस चीज का आपको खुद इल्म नहीं हो, जिस चीज का आपको खुद पता नहीं हो कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ हो गया है, और रिपोर्ट अगर आपके साथ अभी शेयर की जा रही थी, तो फिर आप लोगों को वहां पे अडियाला में क्यों नहीं बुलाया? हाँ। फिर अडियाला में अलीमा खान साहिबा को क्यों नहीं बुलाया? फिर इमरान खान की बाकी 2 बहनों को क्यों नहीं बुलाया वहां पे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लोगों को पता चल जाता। क्या है
इतना सीरियस मामला है ना, इतना सीरियस मामला है कि बार बार डॉक्टर्स जा रहे हैं, पिम्स अस्पताल खान को लाया गया है, तो फैमिली को क्यों नहीं मिलवाया जा रहा, इनको क्यों नहीं मिलवाया गया? क्या ये डॉक्टर की बात पर यकीन करके सारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के जान छिड़वाएंगे कि हमें धरना न देना पड़े या हमें कुछ करना ना पड़े या हमें एहतजाज ना करना पड़े? तो बहरहाल सारी दाल ही काली है, बहुत सारी चीजें मशकूक हैं और बहुत सारे सवालात ज़ियाद साहब उठ रहे हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे बेशक हमें एक्सेस ना मिले अंदर जाने की, क्योंकि हम तनकीद करते हैं ना। देखें, मेरा एक रिकॉर्ड है, लोग रेगुलर देखते हैं भाई, मैं सच्ची और खरी बात करता हूँ, चाहे वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ हो, चाहे अलीमा खान के खिलाफ हो, चाहे जरदारी साहब के खिलाफ हो, चाहे किसी और के खिलाफ हो। और फिर जाहिर है हर किसी को चापलूस सहाफ़ी पसंद होते हैं। बहरहाल हम अगले वीडियो के अंदर पूरी तफसील सामने लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तार साहब। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगली व्लॉग में आपके साथ जो है सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो शेयर करेंगे। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।